तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो एक्सरसाइज 5C है उसका क्वेश्चन नंबर 7 करना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है उसको आप जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है जो ए है आपका वो tan 25 डिग्री है। जो ए है आपका वो है tan 25 डिग्री, ठीक है। फिर लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दिया है tan 205। जब तक हम tan 205 को एक्यूट एंगल के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास tan ऑफ एक्यूट एंगल की वैल्यू गिवन है a। हाँ। तो आपको उसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 10 के एक्यूट एंगल के टर्म्स में इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो वैल्यू a है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 205 को ब्रेक करेंगे तो ये 180 के नजदीक है। तो इसको हम लिख देंगे 180 प्लस 180। 25, हाँ। ठीक है। तो उसको हम लोग लिखेंगे 180 प्लस 25। और अगर आपको ध्यान से अभी भी एएसटीसी रूल पता हो तो 180 प्लस थीटा यहाँ पर आता है। अगर 180 प्लस थीटा यहाँ पर आता है तो ए एस टी, तो अगर हम इस क्वाड्रेंट में किसी का टैन लेते हैं तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा टैन थीटा। तो इसका मतलब आपके पास जो टैन 205 है वो आपने कैलकुलेट करके निकाला है कि वो टैन 25 ही है। दैट मीन्स जो टैन 25 की वैल्यू है वही टैन 205 की भी वैल्यू है। यानी ये दोनों वैल्यूज किसके इक्वल हो जाएंगी, ए के इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल है तो वो भी ए के इक्वल हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, आप नोट घर पे करिएगा। पहले सिर्फ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर समझेंगे ठीक नहीं है। तो कम समझ में आएगा। नोट मत करना, नोट करोगे तो अभी कम समझ में आएगा, सिर्फ ध्यान से देखो। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, बी पार्ट में लिखा है साइन 25। ये आपको इवेल्युएट करना है इन टर्म्स ऑफ ए, लेकिन आपके पास गिवन क्या है, tan 25। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, क्योंकि tan 25 आपके पास गिवन है और साइन 25 आपसे पूछ रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप 25 को थीटा मान लो। एक तरह से tan थीटा आपके पास गिवन है, साइन थीटा पूछ रहा है। तो tan थीटा कितना गिवन है बच्चों, ए की जगह डिनोमिनेटर में क्या होता है 1। यदि tan थीटा आपका गिवन है a/1, तो बेटा हाइपोटेनियस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ हाइट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा आप जानते हो कि अगर tan थीटा ए है तो साइन थीटा कितना होगा। बहुत सर ये तो बहुत आसान हो गया, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो दैट हाँ। मींस अगर tan थीटा आपका ए है तो जो साइन थीटा होगा वो हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन बहुत इजी था। अब हम लोग सी वाला पार्ट देखते हैं, अभी नोट मत करना, ध्यान से देखते रहना। ओके। cos 65, अब हमको cos 65 को a के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 65 को अगर हम नियरेस्ट आउट लेना चाहें तो हम 65 को ले सकते हैं 90 माइनस 25। और हम जानते हैं कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी का कुछ भी लो सब पॉजिटिव होता है, और 90 पे देखते ही नेचर बदल जाता है। तो 65 को मैंने लिख दिया 90 माइनस थीटा, और cos ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। दैट मीन्स ये वैल्यू हो गई साइन 25। दैट मीन्स जो cos 65 है वो साइन 25 के इक्वल आ गया। और आप जानते हैं कि साइन 25 की वैल्यू आपने अभी बी वाले पार्ट में एवेल्युएट की थी। तो साइन 25 की वैल्यू हो गई आपके पास a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया। तो आपका ये सी वाला पार्ट यहाँ पे ओवर हो गया। अब हम लोग डी वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। डी वाले पार्ट में लिखा हुआ है cos ऑफ 245। इसको भी a के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो अब हमको a क्या है, tan 25 है, यानी कि यहाँ पे कुछ 25 जैसा अपीयर कराना पड़ेगा तभी कुछ काम बन पाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, 180 प्लस थीटा होता है। 180 के बाद क्या होता है, 180 के बाद होता है 360, 270। हाँ, ये 270 में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसको हम लिख सकते हैं 270 माइनस 25। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर 245 को लिख दिया, 270 माइनस 25। अगर आप माइनस करेंगे 270 में से 25 तो 245 ही आएगा।
आप चाहे तो माइनस करके देख लीजिए। अब ये हो गया 270 माइनस थीटा। 270 पे तो नेचर बदल जाएगा, सबसे पहले आपको साइन थीटा लिखना पड़ेगा। और बेटा 270 माइनस थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम किसी का टैन या कॉट लेते हैं तो पॉजिटिव होता है। आप क्या ले रहे हैं उस एंगल का? आप कॉस ले रहे हैं, तो वो नेगेटिव होगा। दैट मीन्स बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो कॉस ऑफ 245 होगा वो किसके इक्वल आपने बना दिया? माइनस ऑफ साइन 25 के। और साइन 25 की वैल्यू आप जानते हैं, वो आपने बी पार्ट में इवेल्युएट की थी। तो आपके पास कॉस 245 हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 25, एंड साइन 25 इज इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। तो ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने किस तरह से अभी आपको करके दिया। ओके। है ना? क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने आपको कंप्लीट करके दिया, लेकिन आपको मेथड क्लियर होना चाहिए कि मैंने हर बार ए को अपीयर कराने की कोशिश की है, क्योंकि ए आपका क्या है? tan 25। हाँ। और इन सभी की वैल्यूज आपको किसके टर्म्स में निकालनी है? आपको इन सभी की वैल्यूज निकालनी है किसके टर्म्स में? ए के टर्म्स में गिवन निकालनी है। ए के टर्म्स में। और सर ठीक एक है। और चीज, आपने इधर लाइक अगर सपोज 65 लिया तो 65 90 के पास है तो आप हम्म। 90 माइनस किया, तो 245 270 के पास है तो आपने 270 में से माइनस किया। हाँ बेटा। ओके। ओके। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? हाँ। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सेवेंथ वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेवेंथ के बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझने पे ध्यान देना है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन बदल दी गई। अब आपके पास दिया गया है कि जो cos 77 है वो आपका बी है। तो एक तरह से आपके पास क्या गिवन है? एक तरह से आपके पास cos थीटा गिवन है। तो बेटा यहाँ पे थीटा की जगह जो है वो 77 है। तो कॉस थीटा क्या होता है? वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की जगह यहाँ पर 1 है और बेस की जगह बी है। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यानी आपका जो हाइपोटेनियस हो जाएगा वो आएगा 1, और जो परपेंडिकुलर है वो आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लगा के आप बार बार ये सारी चीजें लगा सकते हैं। ओके। तो बेटा आप cos 77 निकाल चुके हैं, तो आपको sin 77 चाहिए। तो sin 77 तो आपको दिखने लगा होगा। cos थीटा पता है तो sin थीटा दिख रहा है ना? तो sin थीटा क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 1, यानी कि sin 77 आ गया। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको मेथड नंबर 2 से भी करते हैं। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो अगर आपके पास साइन थीटा पता है तो आप कॉस थीटा निकाल सकते हो। तो जो कॉस थीटा होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और साइन थीटा की ओके। वैल्यू आप जानते हैं। साइन थीटा आपका कितना है? साइन थीटा है आपका, बताइए। साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन चलिए आप इस हाइपोटेन्यूज। मेथड नंबर 2 को ना यूज करना चाहे तो ना यूज करिए। आप डायरेक्टली क्या करिए, ट्राइंगल को यूज करके करते रहिए। ओके, बी पार्ट हम लोग को देखना है। हमारे पास चलना है tan 30 डिग्री। अब 30 डिग्री पे हमको सोचना है कि हम इसको बी के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करें। हम्म। तो हम 13 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? अगर हमको बी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो तो यहाँ पे 90 किसी भी माइनस। हालत में हमको 77 जनरेट कराना पड़ेगा। तो तुम क्या लिखोगे कि 13 को लिख सकते हैं 90 माइनस 77। बिल्कुल सही हाँ, 90 सोचा। माइनस 77। और 10 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा। गॉट। इसका मतलब जो tan 13 है वो cot 77 के इक्वल है। और cot 77 आप ऊपर वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो को जो cot थीटा होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मीन्स आपके पास ये वैल्यू निकल के आ गई tan 13 की। tan 13 is equal to cot 77, and cot 77 is b upon square root of 1 minus b square.
उसके बाद हमारे पास सी वाला पार्ट है, तो सी वाले पार्ट में क्या आपको चाहिए, साइन 257, 257 करना है। तो 257 को हम क्या करें ताकि वहां पे 77 कुछ जैसा नजर आने लगे, तो तुम कहोगे सर इसको लिख देते हैं 180 प्लस 77, ठीक है। और 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। और साइन 77 आपको पता ही है पहले से, साइन 77 कितना है, रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया। ओके। क्वेश्चन आसान है, बस आपको बार बार कन्वर्जन करना है जो गिवन है उसको अपीयर कराने के लिए, ताकि हम सबको बी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाए। लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है cos 347, 347 को हम क्या लिख सकते हैं, 347 को, सो दैट विल बी, एक सेकंड, 360 माइनस 360 माइनस 13, 360 माइनस 13, 13। ओके चलिए अभी आपके कहने पे हम लिख देते हैं, तो उसको हम लिख देते हैं 360 माइनस 13, 347 को हिसाब में लिख दिया। तो हमारे पास cos ऑफ 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल का cos पॉजिटिव होता है, तो ये cos 13 ही होगा। तो तुम कहो सर cos 13 आया है, लेकिन हमारे पास cos 77 गिवन है, क्यों, cos 13 को फर्दर 77 के टर्म्स में नहीं लिख सकते, तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 13 को लिख देंगे 90 माइनस 77, 13 को क्या लिख देंगे, 90 माइनस 77, और cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और साइन 77 तो आप फर्स्ट वाले पार्ट में निकाल ही चुके हैं, वो हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप एक बार ध्यान पूर्वक देखिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट करें, पहले इसको एक बार चेक कर लीजिए। तो बेटा हमारे पास अब यहाँ पर गिवन है कि जो साइन है वो 5/13 है, और जो कॉस है वो -4/5 है, और लिखा है ए और बी सेम क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट बेटा तुमको पहचानना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस नेगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो। तो तुम कहोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास किसी भी एंगल का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव होगा, तो उसका मतलब ये कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो बेटा साइन है पता है, तो तुम कॉसे निकाल लोगे, कहोगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे, इसमें कौन सा बड़ा काम है, सर साइने पता है तो हम कॉस से तो निकाल ही लेंगे। चलिए सबसे पहले साइन होता है 5, 13, 12, ये बच्चों ट्रिपलेट होता है, जैसे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वैसे ही 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, इसको आप याद कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उस सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या बताना है, cos A बताना है, क्योंकि cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी वरना दुर्घटना घट जाएगी। ये बेटा जो A है आपका, वो A कहाँ पर है, A आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, और B भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में लिखा था कि A और B सेम क्वाड्रेंट में है, तो सेम क्वाड्रेंट में रहने के लिए हम सेकंड क्वाड्रेंट ही चूज करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास साइन पॉजिटिव दिया है और कॉस नेगेटिव दिया है, इसलिए मैंने सेकंड क्वाड्रेंट को चूज किया है। तो तुम बेटा बताओगे कि कॉस ए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तुम कहोगे सर ए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, ए अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। आपने ऊपर भी उसके बाद लिखा है -4/5 नेगेटिव। हाँ, तो अब बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, हमें tan A बताना है। तो तुम कहोगे सर tan A बिल्कुल बता देंगे, tan इस ट्रायंगल में सर होगा 5/12, लेकिन पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव, तो हम कहेंगे A बेटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में किसी का भी जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए tan A भी निकल करके आ गया। उसके बाद हम C पार्ट पे चलते हैं, हमें sin B निकालना है। कहोगे सर B कहाँ पर है, हमने कहा B के लिए cos B दिया गया है, तो cos B से रिलेटेड ट्रायंगल बना लो। तो cos B कितना गिवन है, कहोगे सर cos B गिवन है 4/5, तो हमने कहा ये ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का, बना लो।
हमने कहा कॉस बी अगर आपको पता है तो आप साइन बी भी लिख सकते हो। साइन क्या होगा 3/5। अब बेटा हम्म। बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि बी कौन से क्वाड्रेंट में है। बी सेकंड क्वाड्रेंट ई में, अगर सेकंड सेकंड नेगेटिव। क्वाड्रेंट में किसी का भी साइन होता है तो नेगेटिव। वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, हो गया सी पार्ट। ओके। उसके बाद आता है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट क्या है हमारे पास, टैन बी। हम्म। टैन बी क्या होगा, टैन बी होगा 3/4। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि टैन बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि जो बी है वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में किसी का भी अगर हम टैन लेते हैं तो वो नेगेटिव। नेगेटिव होता है। तो बेटा इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप एक बार इसका फिर से रिव्यू कर लो। तो बेटा यहाँ पर आपके पास जो जो डाटा गिवन था, सर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ अभी रुक जाओ, पेन छोड़ो, अब एक बार चेक करो जितना भी तुमने किया है, पहले रुक सर दो। मैंने सी तक किया। हाँ अब रुक जो जितना भी किया उसको छोड़ो पा, ऐसा ना हो सब गलत डायरेक्शन में जा रहा हो, सब छोड़ दो। tan ए आपका देखो क्या है, -2/3 है, और cos भी आपका 3/4 है। अगर आप सही से कर रहे होंगे तो आपका इस क्वाड्रेंट की तरफ ध्यान जाएगा और आप सोचोगे कि यार यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हमको सबसे पहले सोचना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएं जहां पे tan उस एंगल का नेगेटिव हो और cos पॉजिटिव हो। तो बेटा ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, जिसमें किसी भी एंगल का cos पॉजिटिव होता है और tan नेगेटिव होता है। तो यानी आपको ध्यान रखना होगा, आप हर जगह फोर्थ क्वाड्रेंट में खड़े हो। इसका मतलब ए और बी आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब बेटा टाने अगर गिवन है तो हम टाने की हेल्प से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि बाकी एंगल्स निकालने के लिए हम एक ट्रायंगल बना करके आसान तरीके से कर लेते हैं। तो tan ए कितना होता है, tan ए है आपका 2/3। दिस इज 2, दिस इज 3। तो बेटा हाइपोटेनियस कितना होगा, तुमने निकाला है, बताओगे हाइपोटेनियस कितना है। इन हाइपोटेनियस इसमें 6। इसका मतलब नहीं कर पाए हो, देखो ध्यान से, तुमको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, होती है हाइपोटेनियस सर का स्क्वायर एक्चुअली इज हाँ। इक्वल टू नहीं 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 नहीं, बेस का इधर लिखा है। स्क्वायर प्लस सर परपेंडिकुलर 13, का 13 आया स्क्वायर। था। अभी चेक करो बेटा, 13। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से AC स्क्वायर हो गया 9 + 4 13। दैट मीन्स बेटा हाँ। जो AC होगा वो √13 होगा, यानी ये अच्छा जो सर, लेंथ है एसी एसी वो स्क्वायर नहीं रख √13। सकते हम लोग? बिकॉज मैंने एसी एसी स्क्वायर रखा था। नहीं नहीं बेटा वो गलत है ना, साइड की अरे। लेंथ चाहिए होती है, लेंथ का स्क्वायर थोड़ा ना चाहिए होता है। मेरे को लग रहा था कि तुमको पाइथागोरस थ्योरम पे डाउट है, इसलिए मैंने तुमको करके दिया। अब ध्यान से देखो, सब छोड़ो, इधर देखो। तो हमको इस ट्राइंगल में साइन ए निकालना है, तो सबसे पहले अगर हम साइन ए लिखेंगे तो वो होगा 2/√13। और आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो ए है वो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी का भी साइन लेते हैं तो नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी। तो ये हम्म। आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में पूछा गया है कॉस ए। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। अब हमको चेक करना है कि ए कहां पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम किसी का भी कॉस लेते हैं तो वो पॉजिटिव ही होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। अब हम सी वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। सी वाले पार्ट में क्या पूछा गया है, साइन बी। अब हमको चेक करना है कि साइन बी के लिए कौन सा रिलेशन दिया है, क्योंकि यहाँ पे तो सारे ए वाले रिलेशन दिए हुए थे। तो तुम कहोगे सर साइन बी के लिए आपके पास एक दूसरा रिलेशन है कि आपके पास एक ट्राइंगल बनेगा कॉस बी के लिए। तो ये एंगल बेटा हो जाएगा बी, और कॉस बी होगा 3/4। अब बेटा अगर तुमको ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है तो तुम ट्रिपलेट याद रख लो कि ये 3 होती है, 4 होती है, तो हमको ये निकालनी पड़ेगी। तो हम इसको निकाल लेते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। ABC, या ABC हम पहले से ले चुके हैं तो हम PQR लिख देते हैं, उससे कंफ्यूजन नहीं आएगा। कि आपके पास ट्रायंगल बनके तैयार हो गया। तो कॉस भी आपके पास गिवन है 3/4। अब हम PQ निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्क्वायर। यस। तो बेटा हो गया ये 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया PQ स्क्वायर। तो यहां से बेटा तुम्हारे पास PQ स्क्वायर आ जाएगा 16 - 9, और 16 - 9 होता है 7। यानी PQ कितना होता है, PQ हो गया आपका √7। तो PQ आपका हो जाएगा √7।
ठीक है, ओके। तो ये पी क्यू आपका √7 निकल के आ गया। अब बेटा आपको क्या चाहिए, आपको साइन भी चाहिए, तो साइन भी होगा √7/4। अब हम चेक कर लेते हैं कि बी कौन से क्वाड्रेंट में है। बी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी का भी हम साइन लेते हैं तो वो नेगेटिव होता है। अब आपके पास सी पार्ट कंप्लीट हो गया, आपने साइन भी निकाल दिया। अब हम डी पार्ट को कंप्लीट करते हैं। डी पार्ट में आपके पास गिवन है tan बी। tan क्या होता है किसी भी ट्राइंगल में, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऑन बेस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल का tan नेगेटिव होगा तो हम उसको नेगेटिव साइन के साथ ही लिखेंगे। तो बेटा इस तरह से आपके चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब आप अपना करेक्शन कर लीजिए और उसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। ओके। तो यहाँ पर अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस समझने में आपको बिल्कुल ध्यान पूर्वक सिर्फ अपने बोर्ड, यानी ये जो व्हाइट बोर्ड तुमको दिख रहा है, इसी व्हाइट बोर्ड की तरफ तुम ध्यान से देखोगे तभी समझ पाओगे। बिल्कुल लेफ्ट राइट मत देखना, सिर्फ बोर्ड की तरफ तुमको आधा घंटा यस टकटकी लगा सर। के देखना है। और उसके बाद हम लोग फिर 4 बजे के आसपास मिलेंगे, ठीक है। आज 2 क्लास करनी है ना, मम्मी ने कहा था, हाँ सर। वही सर 4 बजे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि आप 4 बजे खाते हो? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम तुमको 4 बजे के आसपास वही मैसेज कर देंगे, बस ज्वाइन कर लेना, ओके। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब तुमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ये एक्सरसाइज 5D है, यहाँ से बड़े वेटेज के क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हम इस एक्सरसाइज को करते ही नहीं है तो इस एक्सरसाइज पे डिपेंडेंट बहुत सारी आगे एक्सरसाइज चलती चली जाती हैं दूसरे चैप्टर्स में भी, जो क्वेश्चंस को होने नहीं देती है। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज। तो ये इसकी हेडिंग हो गई, इसका नाम है एक्सरसाइज 5D। और अभी हम लोग करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 पार्ट समझते हैं कि उसमें करना क्या होती है, उसकी ट्रिक क्या होती है। हम तुमको बस ट्रिक समझाते जाएंगे, वैसे वैसे करते चले जाएंगे। तो ओके। फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने अभी 3 पार्ट उठाए हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं इसमें। सबसे राइट पहले डाउन द लिखा है पीरियड ऑफ राइट ईच ऑफ डाउन द दिस पीरियड फंक्शंस। ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन। सर इसका मतलब सबसे क्या होता पहले है? बता रहे हैं बेटा, वेट करते रहो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं और cos x डिग्री का ग्राफ बनाते हैं। कभी कभी हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस एक्स कहा जाता है, और कभी कभी हाँ। हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x डिग्री कहा जाता है। तो बेटा अगर डिग्री कहोगे तो सारे एंगल्स तुमको डिग्री में लिखने पड़ेंगे। डिग्री में यानी कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। और अगर y इज इक्वल टू सिर्फ cos x लिखा जाता है तो उसमें सारे एंगल्स हम रेडियन में लिखते हैं। यानी 90 डिग्री को हम लिख देंगे π/2, 180 डिग्री को हम लिख देंगे पाई। तो इस तरह से ये रिलेशन चलते हैं। तो आपको इतनी बातें तो पता ही होनी चाहिए पहले से कि 90 डिग्री का मतलब होता है π/2, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियंस में, और 270 डिग्री का मतलब रेडियंस में होता है 3π/2, और 360 डिग्री का मतलब रेडियंस में होता है 2π। ये मतलब ओके। आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ। cos x डिग्री का ग्राफ बनाते हैं। तो जब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए cos का ग्राफ अब हम बनाने जा रहे हैं। अगर आपको ग्राफ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो सबसे पहले आप बहुत छोटे हो जाओ और छोटे बच्चों की तरह सोचो कि जब हम किसी का भी ग्राफ बनाते हैं तो वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। तो जब आप x 0 डालोगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। 1 आ जाएगी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और अगर आप x इसमें 90 डाल दोगे तो cos 90 होता है 0, इसका मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 0। यानी इतनी वैल्यूज आप जानते हो। यानी ऐसे कौन से 2 पॉइंट्स हैं जिनसे ये ग्राफ पास करेगा। एक पॉइंट आ गया x0 y1 यानी 0,1, और दूसरा पॉइंट y1 हो गया x0। x 90 डिग्री और y0, ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब इन पॉइंट्स को हमें यहाँ पर नंबर लाइन पे ट्रेस करना है। तो यहाँ पर अभी देखते रहिएगा, बिल्कुल पेन मत उठाइएगा, सिर्फ यहीं पे देखना है। तो x डिग्री में x सर एक्सिस इधर में है x डिग्री, डिग्री गिवन नहीं है, सिर्फ x डिग्री लिखा है, x कुछ लिखा हुआ है तो वैल्यू आप गिवन उसको नहीं है। रेडियंस में कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो एंगल है उनको हम डिग्री में मेजर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास इंपॉर्टेंट ये है कि आपको cos x डिग्री का ग्राफ पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये ग्राफ जो है 2 पॉइंट से होके पास करेगा। एक पॉइंट है 0,1
यानी जब x पे 0 है, y पर वैल्यू उसकी 1 है, और दूसरा पॉइंट है 90,0, तो हम क्या करते हैं, सीधा ही ग्राफ बना देते हैं। तो बेटा ये जो ग्राफ अभी आपके सामने बन रहा है, ये cos x डिग्री का हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा ये लग रहा ग्राफ था अभी आपका कि चलता ऐसे चला आएगा। जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ ऐसे चलता है, तो आपको ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले बिल्कुल इधर देखिए, अभी यहाँ पे लिखते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री, 0, 90। अब हम क्या करते हैं बेटा, बार बार हम इसमें 90 ऐड करते जाएंगे। 90 में 90 ऐड तो वन करेंगे तो एटी क्या आएगा, 180। 180 में 90 ऐड करेंगे तो 270 270। 270 में वो 90 ऐड थ्री करेंगे सिक्सटी तो 360। 360 में 90 ऐड करेंगे तो 450। 450 450 में 90 ऐड करेंगे तो 540 540। 540 में 90 ऐड करेंगे तो 63 630। 630। तो मतलब ये एंगल्स इस तरह से चलते चल जाएंगे। हाँ। अब आपको ध्यान देना है कि आपने ग्राफ बना लिया है, और आपको अगर अपने ग्राफ पे पूरा ध्यान जा रहा हो, तो आपका ग्राफ एक इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो वो इंटरवल में मैं आपको मार्क करके दे रहा हूं कि कौन सा इंटरवल है जिसके बाद वो ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो आप कहोगे सर 360 डिग्री के बाद ये ग्राफ आपका रिपीट कर रहा है। ध्यान से देखिए, हाँ 360 डिग्री के बाद ये ग्राफ आपका बिल्कुल वैसे ही रिपीट कर रहा है, जैसे मान लो आपने वाई एक्सिस को खिसका करके कहाँ प्लेस कर दिया, यहाँ प्लेस कर दिया, और इधर का पूरा पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड का देखो, अच्छा, और तो वो जहाँ राइट पे हैंड साइड का देखो, वो कॉपी होने लगता है। अच्छा तो जहाँ पे रिपीट हो रहा है वो वाई एक्सिस हो गया। हाँ, जहां से ग्राफ रिपीट होने लगता है, ओके। वही उसका कहलाता है पीरियड। वही उसका क्या कहलाता है, पीरियड। पीरियड। तो ये इस ग्राफ का पीरियड है, और इस पीरियड की तुम्हें लेंथ बतानी पड़ेगी कि इस पीरियड की लेंथ कितनी है। तो तुम कहोगे सर 360 डिग्री, इस पीरियड की लेंथ कितनी है, 360 डिग्री। 360 तो आपको बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन क्योंकि में जो वो पूछा 360 गया पे है, रुका है। यस, इस क्वेश्चन पे जो पूछा गया है वो आपको बताना है। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में हमसे पीरियड पूछा गया था, तो आप आंसर में लिखोगे कि पीरियड ऑफ cos x डिग्री इज 360 डिग्री। इस तरह से लिखना पड़ता है आंसर में। समझ में आया। हम्म। तो अगर हम अपने ग्राफ को ध्यान से देख रहे हैं, तो हमें सारी बातें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि पीरियड एक ऐसे पाथ को कहते हैं जिसके बाद ग्राफ अपने पाथ को वापस रिपीट करने लगता है। तो 360 डिग्री के बाद ये ग्राफ बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे ओरिजिन से इसने चलना चालू किया था, ठीक है। ओके। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो सर बी का कैसा रहेगा? ठीक है। हाँ, बी वाला बेटा भी बता रहे, ध्यान से सुनते रहो अभी। तो अब बच्चों हम आपको कुछ बातें और समझा रहे हैं, वो भी समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ x डिग्री का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। अभी बी पार्ट को करने से पहले y इज इक्वल टू साइन ऑफ x डिग्री का हम ग्राफ भी सीख लेते हैं कि ये ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ बनाना बहुत आसान काम होता है। साइन x डिग्री का ग्राफ जो होता है वो ओरिजिन से ही पास करता है, क्योंकि बेटा जैसे इसमें x 0 डालोगे तो साइन 0 0 ही होता है, और x इसमें 90 डिग्री पुट कर दोगे तो साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से चालू होगा, और आप इस ग्राफ को बनाते चले जाएंगे। ये ग्राफ इसका बन करके रेडी हो गया। ओके। तो ये ग्राफ इस तरह से चलता रहेगा। उसके बाद जब आप एंगल्स लिखेंगे तो आपको उसका पीरियड भी समझ में आ जाएगा। और आज के बाद आपको याद रखना होगा कि चाहे साइन एक्स डिग्री हो चाहे कॉस एक्स डिग्री हो, पीरियड दोनों का ही 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री को हम जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है 2 पाई। क्या मतलब होता है, 2 पाई। और आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आगे चल के आपको ये पूछा जाएगा कि ये सर सारे एक्स, हाँ बेटा बताओ। नहीं नहीं नहीं, आप बोलो। हम्म। और आपको आगे चल के याद रखना होगा कि ये सारे एक्स जब हम पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम यहां से एक्स पुट करें तो ये वैल्यू आएगी वाई की, हम यहां से एक्स पुट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी वाई की, हम यहां से एक्स पुट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी वाई की, हम यहां से एक्स पुट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी वाई की। हम दुनिया के सारे एक्स जब हम पुट करेंगे तो इसकी जो रेंज होगी वो कहां से कहां लाई करेगी, -1 से लेकर के प्लस +1। वन।
तो आपको ध्यान देना होगा कि जो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। उसी तरीके से बच्चों आपको ये भी ध्यान देना होगा कि यहाँ पर cos x की भी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। सो तो उसको लाइक आप अपने कॉस और ग्राफ साइन में का ही डायग्राम शो लाइक हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि लाइक हाँ कॉस और साइन का डायग्राम हमें लाइक बाय हार्ट करना पड़ेगा कि लाइक कैसे? ये बिकॉज तो देखो बहुत सर, कॉस और साइन का डायग्राम थोड़ा अलग है। हाँ बस साइन समझना है। 0 से स्टार्ट कर रहा है और कॉस +1 से स्टार्ट कर रहा है। हाँ बेटा, तो यहाँ पे देखो बेटा 0 ही लिखेंगे क्योंकि ये 0,0 से पास कर रहा, फिर ये 90 पर इसकी वैल्यू 1 है। अब हम 90 ऐड करते जाएंगे, तो 90 में 90 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180। 90 180 180 में 90 ऐड करेंगे तो 270, 270 270 में 90 ऐड करेंगे तो 360 360, 360 में 450 90 ऐड करेंगे तो 450, 450 में 90 ऐड करेंगे तो 540। इस 540। तरह से बेटा ये ग्राफ चलता चला जाएगा। अब आपको ग्राफ में बताना था कि इस ग्राफ का पीरियड क्या होगा, तो तुम कहोगे सर तो ये 360 ये 360। जो 360 के बाद जो है ग्राफ अपने नेचर को वापस रिपीट कर रहा है, तो सर यही इसका हो जाएगा पीरियड। तो सर इस लेंथ को जब आप मेजर करेंगे तो ये लेंथ कहलाएगी पीरियड। तो आपका जो यहाँ पे पीरियड होगा वो वो कितना होगा? 360 डिग्रीज है। पीरियड होगा आपका 360 डिग्री। और आपको आज के बाद याद रखना होगा चाहे साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो, दोनों का पीरियड रेडियन में 2 पाई होता है और डिग्री में 360 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना होगा। ओके। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। सर एक बार देखता हूँ मैं। हाँ देख लो। तो बच्चों बी वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि साइन 2x डिग्री का पीरियड क्या होगा। तो आपको याद रखना होगा साइन 2x डिग्री का जो पीरियड होता है उसके लिए आपको क्या करना होता है, साइन x डिग्री के पीरियड को, जो भी पीरियड है पहले उसको लिखना पड़ता है, और जो भी x का कोफिशिएंट है, जैसे मान लो साइन 2x में x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। साइन 3x में x का कोफिशिएंट अगर 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको ध्यान देना होगा कि डायरेक्टली आप इसको मैनिपुलेट यहीं पे कर सकते हो बिना ग्राफ बनाए। यानी अगर आपको किसी भी ओरिजिनल ग्राफ का पीरियड पता है तो आप x के कोफिशिएंट से डिवाइड करके नए वाले ग्राफ का पीरियड भी निकाल सकते हो। इसका मतलब जो साइन 2x डिग्री है उसका जो पीरियड होगा वो आ जाएगा 180 डिग्री। क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। ये तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है, ये तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है। मान लो तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज पीरियड ऑफ साइन 3x, तो साइन 3x का पीरियड कैसे निकालोगे? तुम कहोगे सर जो उसका ओरिजिनल पीरियड है 360 उसको 3 से अपॉन डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। 120 डिग्री। तो हमें हर ग्राफ का ओरिजिनल पीरियड अगर पता है तो हम नए वाले ग्राफ्स के सारे पीरियड ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। चलो भैया आ रहे सर, जब मीनाक्षी मैडम को हॉस्पिटल देखकर। क्या हो गया? वो हॉस्पिटल में एडमिट है मीनाक्षी मैडम नीट सेंटर सेंटर। अच्छा जी ठीक है, यही मधुलोक में है, आते हैं 10 हाँ हाँ मिनट। ठीक ठीक है ठीक है, चले। दिशा मैडम है सर। ठीक। सो गॉट इट। हाँ तो बेटा यहाँ पर हम लोग के पास 3 tan half अब x। यहाँ पर कुछ बारी आ रही है निकल करके, थोड़ा सा अब तुमको और ज्यादा ध्यान देना होगा। अब पेन वेन छोड़ देना, फिर से ध्यान से सुनो। हाँ। तुम्हारे पास साइन एक्स होगा बेटा, यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पर उसका पीरियड है। तो तुम्हें याद रखना होगा डायरेक्टली बेटा कि ग्राफ तुम धीरे धीरे सीख पाओगे। आज हमने तुमको साइन एक्स और कॉस एक्स का बताया है, तो तुम्हें याद रखना होगा पहले कि साइन एक्स का पीरियड सर ने बताया 2 पाई रेडियंस में और डिग्री में 360 डिग्री। उसी तरीके से तुम्हें याद रखना होगा कि जो cos x उसका पीरियड होगा 2 पाई और रेडियंस में होगा 360 डिग्री।
और जो tan x है उसका पीरियड होगा 2 पाई और डिग्री में होगा 360 डिग्री। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना होगा कि जो tan x है सभी लोग उसका पीरियड 2 पाई लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास में tan x का ग्राफ बनवाऊंगा तो आपको वहां पे ऑटोमेटिक दिखाई देगा कि tan x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई नहीं होता, tan x का पीरियड होता है पाई, पाई, यानी वो कि मैंने गेस 180 किया। डिग्री। ठीक है ना। उसी तरीके से Okay. बेटा sin x का रेसिप्रोकल होता है cosec x, उसका पीरियड होता है 2 पाई 2 पाई। यानी कि 360 डिग्री। उसके बाद बेटा होता है sec x, sec x होता है उसका पीरियड होता है 2 2 पाई पाई। मतलब 360 डिग्री। उसके कॉट बाद एक्स होता का है पाई। cot x का पीरियड होता है पाई। पाई या 180 डिग्री। तो बेटा ये पीरियड वाली टेबल है, ये मैंने आपको बना दी है, तो आपको ध्यान से देखना होगा कि अगर आपको अपने सी वाले क्वेश्चन का जवाब देना है तो सी वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो सी वाले क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा है y इज इक्वल टू 3 साइन सर तो x बाई 2। क्या लिखा है? x बाई 2। अच्छा, हम लोग डायरेक्टली टैन नहीं लेंगे। अरे सॉरी, यहाँ पे साइन नहीं लिखा है, tan लिखा है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल ओके। टू 3 tan x बाई 2। अब सबसे पहले तुम देखो कि कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है, तो तुम कहोगे 3। सर यहाँ पे कोफिशिएंट का x जो है 3। वो 1/2 है। अच्छा, सर 3 भी तो है ना? नहीं नहीं नहीं, एंगल का कोफिशिएंट अच्छा पूछ रहे एक्स, हैं, दिस अच्छा इज द एक्स एक्स, एंगल। ओके ओके, 1/2। हाँ। बेटा जो एंगल है वहां पर देखो, वहां पे लिखा है x बाई 2, तो x का कोफिशिएंट उसमें क्या है? 1/2। 1/2। ये ध्यान देना होगा। हम्म। तो आप ध्यान देंगे कि इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो 1/2 है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको करना है यहाँ पर इसका पीरियड निकालना है। तो तुम पीरियड कैसे लिखोगे? तो तुम तो कहोगे सर हमको 3 tan x का टैन पीरियड क्या होता है? tan x का पीरियड सर आपने अभी पाई। बताया कि पाई। पाई होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 180/3। ठीक है, और 180 को जब हम x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2। तो यहां पर जब हम 180 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि तुम्हारे पास यहां पर 310x/2 का जो पीरियड बन के रहेगा वो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, सर तो ये अपनी थ्री तरफ का से क्या बेटा होगा? नहीं सोचो, ये तो बेटा अभी हम बताएंगे। ये एंगल नहीं है, ये तो आगे ऐसी 3 मल्टीप्लाई किया गया। इस 3 का आगे से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मान लो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई किए जाते हैं उनका उसके पीरियड से कोई लेना देना नहीं होता है। पीरियड से ओके। लेना देना सिर्फ किसका होता है? एंगल का। एक्स का या डिग्री? हाँ, यस। ओके। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग में मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया कि मान लो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम आपको बता देते हैं, वो आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता है और y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो तुम कहोगे सर इस 2 का क्या रोल होता है, तो हम रोल तुमको बता देते हैं। बेटा ये देखो मैंने अभी साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। ठीक, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ 2 पाई। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने अभी तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया था, लेकिन अब साइन एक्स का ग्राफ नहीं बनाना है, अब ध्यान देना होगा। अब आपको ग्राफ बनाना होगा y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का। तो बेटा जब हम y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स के ग्राफ के लिए सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे मन में सोचेंगे कि यार जो साइन एक्स होता है वो कहां से कहां लाई करता है? -1 से -1 to +1। अगर हम पूरी इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम पूरी इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे -2 तो to 2 +2। साइन एक्स कहां से कहां लाई करेगा? -2 to -2 से +2। तो तुम कहोगे यस सर, इसके एंगल पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, यानी एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी रेंज बदल गई, पहले ये -1 से 1 था, अब ये -2 से +2 हो गया, तो सर नया ग्राफ कैसे बनेगा? हमने कहा नए ग्राफ में इसकी हाइट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? इसकी हाइट। हाइट बढ़ जाएगी। तो बेटा जो आगे से नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर सिर्फ क्या करते हैं, उस ग्राफ की हाइट बढ़ाते हैं, पीरियड नहीं बढ़ाते। अगर आप ध्यान से अभी भी देखेंगे तो इस ग्राफ का पीरियड
यानी 2 sin x वाले ग्राफ का जो पीरियड है वो अभी भी कितना है, वो अभी भी 360 डिग्री है, या जिसको हम 2 पाई भी लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? इसलिए बेटा इस वाले 2 का कोई भी रोल नहीं होता है, चाहे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो, चाहे यहाँ पे 3 हो, चाहे यहाँ पे 5। ठीक है, तो इस बात को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन 3x, आपको इसका ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनाना है? ग्राफ बनाने के लिए कहा ही नहीं गया है, तो क्यों ग्राफ बनाएंगे फर्जी का? हम तो यहाँ पूछा गया है कि पीरियड बताओ, तो तुम कहोगे सर पीरियड तो साइन पे डिपेंड करता है कि उसका x का कोफिशिएंट क्या है। हाँ, तो तुम कहोगे सर तुरंत 1 बता प्लस दूंगा 2 इसका। डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, तो तुम कहोगे तो सर पता है इसका साइन, पीरियड क्या होगा? कहोगे सो द सर साइन 360 डिग्री 360 है, को सो 3 से 360 अपॉन डिवाइड कर 3 दो, तो यानी 120। पीरियड आ गया 120 डिग्री। फिर से देखते हैं, यहाँ पर tan x का पीरियड क्या होता है? 180 डिग्री होता है। 180 लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस तुम कहोगे 30। सर x का कोफिशिएंट 1 है। x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। बेटा कोफिशिएंट उसे कहते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो। हाँ ओके, 1 तो है। x का कोफिशिएंट यहाँ बेटा 1 है, ठीक है ना? चलिए, तो तुम क्या कहोगे सर फिर तो पीरियड में कोई फर्क है नहीं पड़ा, इसको क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका पीरियड तो 180 ही रहेगा, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहां देखते हैं, यहाँ बेटा cos का पीरियड क्या होता है? 360 डिग्री। x का कोफिशिएंट क्या है? 2 2, से डिवाइड कर देंगे 360 तो बाई 2 उसका 180। पीरियड आ जाएगा 180 डिग्री। तो तुमने देखा कि सर पीरियड निकालना तो बड़ा आसान काम है, यानी एग्जाम हाँ में वो हाँ पीरियड वाले क्वेश्चन आएंगे तो सर पहले नहीं करते थे, अब शायद एकदम रफ्तार में उड़ाते हुए करते जाए। तो इस तरह से ये पीरियड वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। तो तुमने अभी हमने बेटा तुमको सिर्फ कितना सिखाया है? अभी हमने तुमको फर्स्ट पार्ट में सिखाया है। ओके। जरा इसको एक बार रिव्यू कर लो, अच्छे से देख लो एक बार। सर तो इधर सिर्फ